नमस्कार दोस्तों, यह है पलक की कहानियों का अद्भुत संसार और मैं दिव्या शर्मा आप सभी का इस संसार में स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं एक बाल कहानी जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है, जिसका शीर्षक है चमकी चुड़ैल की होली। होली का दिन नजदीक था। भूतलोक में सभी होली की तैयारियों में जुट गए थे। कोई अपने दांतों को चमका रहा था, कोई तो अपने नाखूनों को। मिट्टी चुड़ैल तो बिजवा गांव से नई साड़ी ही उठा लाई थी और बब्बू भूत, उसकी तो पूछो ही मत। बब्बू भूत ने मोहनपुर के गांव के प्रधान की पगड़ी ही चुरा ली। सब बहुत खुश थे सिवाय चमकी चुड़ैल के। उसके पिता भटुआ भूत को एक तांत्रिक ने बोतल में जो बंद कर लिया था, तभी से चमकी उदास रहने लगी। चमकी का दोस्त चटकू भूत उसके उदास रहने से बहुत परेशान था। वह चाहता था कि चमकी भी होली में उसके साथ तैयारियां करे, लेकिन चमकी तो किसी से बात ही नहीं कर रही थी। एक रात चमकी पीपल के पेड़ पर उदास बैठी थी। चटकू उसके पास जाता है और कहता है, देख चमकी, मैं तेरे लिए ना नए गांव से पिचकारी उठा के लाया हूँ, तो मेरे साथ होली खेलेगी ना? रंगों के बिना कैसी होली? चमकी ने गुस्से में कहा। चमकी की बात सुन के चटकू उदास हो जाता है। चमकी, तो चल हम चलते हैं मंगरू तांत्रिक के पास और पूछते हैं उसने भटुआ काका को क्यों बोतल में बंद किया। चटकू तो पूरा पागल है। अगर हम तांत्रिक के सामने जाएंगे तो क्या वह हमें भी बोतल में बंद नहीं कर देगा? चमकी ने उसे डांटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर चटकू सोच में पड़ जाता है और फिर एक पेड़ की डाली पर गर्दन फंसाकर लटक जाता है। कुछ सोचते हुए फिर बोलता है, फिर बटुआ काका को कैसे छुड़ाया जाए? और अगर तांत्रिक ने उसे जला दिया तो? उसकी बात सुनकर चमकी अपनी नाक उतार कर गोदी में रख लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने से गांव के कुत्ते भी रोने लगते हैं। चमकी तू चुप हो जा ना। अब ये बता, काका को आखिर तांत्रिक ने पकड़ा क्यों? चटकू की बात सुनकर चमकी चुप हो जाती है और अपनी नाक वापस अपने चेहरे पर लगा लेती है और कहती है, माँ कहती है कि यह बात तो बस बूढ़े भूत को ही पता है कि तांत्रिक ने बाबा को क्यों पकड़ा, लेकिन वह किसी को कुछ बता ही नहीं रहा है। चटकू को बड़ा आश्चर्य होता है। वह पूछता है, लेकिन क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। चमकी दुखी होकर कहती है, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा, तो परेशान मत हो चमकी। इतना कह के चटकू अपनी गर्दन को गोल घुमा लेता है और बूढ़े भूत के पास जाकर लटक जाता है। बूढ़ा भूत अपनी दुनिया में मग्न खोपड़ी हाथ में लिए आंखें बंद किए डाली पर झूल रहा था। मौका देखकर चटकू उसकी खोपड़ी झट से छीन लेता है और एक दूसरे पेड़ पर जाकर लटक जाता है। बूढ़ा भूत गुस्से से चटकू की ओर देखता है और कहता है, नालायक, खोपड़ी वापस कर। अब चटकू आसमान में जाकर हवा में खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बूढ़ा भूत बूढ़ा होने के कारण हवा में ऊपर तो उड़ नहीं पाता। वह नीचे ही बिना खोपड़ी की गर्दन से चिल्लाता है, चटकू खोपड़ी वापस कर, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन चटकू और ऊपर चला जाता है। बूढ़े भूत का गुस्सा अब और तेज होने लगता है। वह फिर एक बार जोर से बोलता है, चटकू खोपड़ी वापस कर दे। एक शर्त पे करूंगा। पहले ये बताओ, भटुआ को तांत्रिक ने क्यों पकड़ा? अरे मुझे नहीं मालूम, बूढ़ा भूत चिल्ला कर कहता है। नहीं बता रहे तो ठीक है, मैं इस खोपड़ी की अब फुटबॉल बना लूंगा और खेलूंगा।
इतना कह चटकू ने खोपड़ी को हाथ से हवा में छोड़ दिया। यह देख बूढ़ा भूत झट से सीधा हो जाता है और चिल्लाता है, रुक 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 जा, बताता हूं। अरे भटुआ रंग मिटाना जानता था, इसलिए तांत्रिक ने उसे बंदी बना लिया ताकि भटुआ सारे रंग मिटा दे। पर तांत्रिक को भटुआ से रंग मिटाकर क्या फायदा मिलेगा? चटकू ने पूछा। अरे रंग नहीं होंगे तो इंसान बेरंग हो जाएंगे ना, फिर अपना रंग पाने के लिए सारे इंसान तांत्रिक के गुलाम बन जाएंगे। बूढ़े भूत ने कहा। अच्छा तो यह बात है। चटकू ने लंबी सांस ली। तभी चमकी ने पीछे से आकर पूछा, लेकिन बाबा को छुड़ाने का कोई उपाय तो होगा ना? उपाय तो है, लेकिन खतरनाक। बूढ़ा भूत अपने शरीर को स्नेल की तरह सिकोड़ कर बोला। बताओ ना, हम करेंगे। चटकू और चमकी एक साथ बोले। बूढ़ा अपने शरीर को सीधा कर लेता है और कहता है, तांत्रिक की गुफा के चारों तरफ सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों का घेरा बनाना होगा। बूढ़े भूत ने कहा। लेकिन सतरंगी इंद्रधनुष तो जाने कहां छिप गया है? जंगल कटने के कारण बारिश तो होती नहीं, इंद्रधनुष ने भी आना छोड़ दिया है। चटकू ने दुखी होकर कहा। तभी तो तांत्रिक बलशाली हो गया है, इंसानों ने जंगल जो काट दिए हैं। बूढ़े भूत ने कहा। तो फिर हम क्या करें? चटकू फिर बोला। वह मुझे नहीं पता, सतरंगी इंद्रधनुष को ढूंढ कर लाओ। तांत्रिक की गुफा के चारों तरफ सतरंगी इंद्रधनुष का घेरा लगाना होगा और यह काम आज रात को ही करना होगा। याद रखना कि सतरंगी इंद्रधनुष का घेरा बीच में से कहीं भी टूटे नहीं। अगर ऐसा हुआ तो भूत लोक में कोई भी भूत रंगों को हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन रात में तो अंधेरा होता है ना, सतरंगी इंद्रधनुष को कैसे ढूंढेंगे? चटकू ने परेशान होकर कहा। देखो, मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब मेरा दिमाग न खाओ, मेरी खोपड़ी वापस करो। बूढ़े भूत ने गुस्से में कहा। चटकू और चमकी बूढ़े भूत की खोपड़ी वापस करके अपने पेड़ पर लौट आते हैं। चमकी कुछ सोच, अगर तांत्रिक ने भटुआ काका से रंग खत्म करवा दिए तो सारे इंसान रंगहीन होकर हम भूतों जैसे ही दिखने लगेंगे। चटकू ने कहा। हाँ चटकू, अगर इंसान ही हम जैसे दिखने लगे तो हम डराएंगे किसे? चमकी भी चिंतित होकर बोली। वैसे मैंने सुना है कि इंद्रधनुष 7 पहाड़ी के पार झरने के नीचे छिप गया है। चल चमकी, उसे ढूंढते हैं। चमकी ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों आसमान में उड़ चले। लगातार उड़ते उड़ते दोनों 7 पहाड़ी के झरने के पास थे। थकान से दोनों हाँफ रहे थे। वहां पर बहुत अंधेरा था। चमकी ने अपनी नाक को निकालकर बल्ब की तरह जला दिया। दोनों सतरंगी इंद्रधनुष को ढूंढने लगे। रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन सतरंगी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। चमकी थक कर पत्थर पर बैठ जाती है और चटकू को कहती है, चटकू, हम अब कुछ नहीं कर सकते। बाबा तांत्रिक के कब्जे में है और हमें सतरंगी मिल नहीं रहा। हम होली भी नहीं खेल पाएंगे। चटकू चुपचाप उड़ता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह चहकते हुए झरने के पास जाकर चमकी को इशारा करता है। फिर जोर से बोलता है, चमकी, तुमने सुना है कि तांत्रिक ने भटुआ भूत को रंग चुराने के लिए कैद कर लिया है। हाँ चटकू, अब तो तांत्रिक सतरंगी इंद्रधनुष के रंग भी छीन लेगा।
भटुआ भूत जो उनके कब्जे में है। चमकी ने अपनी बात और जोर से बोली। झरने के नीचे छिपे सतरंगी इंद्रधनुष ने जब यह सुना तो वह डरकर बाहर भाग आया। दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तुमको किसने बताया कि तांत्रिक मेरे रंग छीनना चाहता है? सतरंगी ने पूछा। बूढ़े भूत ने। उसने यह भी बताया कि तांत्रिक ने तुम्हें ढूंढ लिया है और कल सुबह ही तुम्हारे रंग छीन लिए जाएंगे। चमकी ने कहा। अरे मुझे कोई बचा लो, कोई तो उपाय होगा। सतरंगी परेशान होकर कहता है। उपाय तो है लेकिन कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे। अब की बार चटकू ने सतरंगी को उकसाते हुए कहा। मैं कर लूंगा, बताओ तो। सतरंगी ने कहा। तो सुनो, दिन निकलने से पहले तुम्हें तांत्रिक की गुफा के चारों तरफ फैलना होगा ताकि सूरज के उगते ही तुम्हारे रंग तांत्रिक की गुफा तक फैल जाए और तांत्रिक की शक्ति टूट जाए। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा? सतरंगी ने डरते हुए पूछा। नहीं नहीं, खतरा बिल्कुल नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ चलेंगे ना, आखिर रंग हमें भी तो अच्छे लगते हैं। चमकी ने कहा। तो ठीक है, अपनी मुट्ठी खोलो ताकि मैं तुम्हारी मुट्ठी में बैठ जाऊं, तब तुम वहां पर मुझे फैला देना। सतरंगी की बात सुनकर चटकू ने अपनी हथेली को फैलाकर बड़ा कर दिया। सतरंगी चटकू की हथेली में बैठ जाता है। दोनों तेजी से गांव की ओर उड़ चलते हैं। तांत्रिक की गुफा के पास एक भी पेड़ नहीं था। चटकू अपनी मुट्ठी से सतरंगी को निकालकर गुफा के चारों ओर फैला देता है और दोनों वीराने में जाकर दिन होने का इंतजार करने लगते हैं। सूरज उगने लगता है। जैसे जैसे सूरज आसमान की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे सतरंगी के रंग गाढ़े होने लगते हैं। सतरंगी गुफा को अपने रंगों से ढक देता है। तांत्रिक की शक्ति कम होने लगती है और वह उसका दम घुटने लगता है। तभी भटुआ भूत की बोतल छनाक से टूट जाती है और वह आजाद हो जाता है। भटुआ भूत गुस्से से तांत्रिक की ओर देखता है और अपने थैले को उठा लेता है। इसके बाद तांत्रिक को एक किक मारकर बाहर निकल जाता है। भटुआ चमकी और चटकू को गले लगा लेता है। तांत्रिक रेत बनकर बिखर जाता है। भटुआ चमकी और चटकू को लेकर पीपल की पेड़ की ओर उड़ चलता है। सतरंगी भी झरने के पास चला जाता है, लेकिन उसके कुछ रंग रेत पर बिखर जाते हैं। चमकी अब खुश थी क्योंकि अब भटुआ के लाए रंगों के साथ वह भूतलोक में होली खेल सकती थी। कहानी खत्म हुई दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष रेत से क्यों निकलता है? क्योंकि वहां सतरंगी इंद्रधनुष के कुछ रंग छूट गए थे, इसलिए इंद्रधनुष हमें रेत से उगता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद, बाय दोस्तों।